साथियों, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यदि आपके पास मालगुजारी ज़मीन रसीद है तो आपका हक साबित होता है? अगर हाँ, तो इस सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले को, लेटेस्ट जजमेंट को आपको जानना होगा। अब मालगुजारी ज़मीन रसीद की कोई कानूनी वैल्यू नहीं बची है। इस फैसले ने लाखों लोगों की धारणाओं को बदल दिया है। तो यदि आप जानना चाहते हैं किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात की है और मालगुजारी ज़मीन रसीद को किस तरीके से कोई भी कानूनी वैल्यू इसकी नहीं बताई गई, तो आपको ये वीडियो देखना होगा। एंड तक इस वीडियो में बने रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस फैसले को जानने से पहले आपको समझना होगा कि मालगुजारी ज़मीन रसीद क्या होती है। यदि कोई नया व्यक्ति भी जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, यदि वो भी इस वीडियो को देख रहा है ताकि वो भी समझ सके कि किस तरीके से बात की गई है और यदि उनके पास वो रसीद है तो उसका क्या कार्य होता था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रसीद के लिए अपनी किन बातों को कहा है, किन महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मालगुजारी ज़मीन रसीद क्या होती है। तो इसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स जान लेने होंगे जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि मालगुजारी ज़मीन रसीद क्या होती है। सबसे पहले ये इस बात का प्रमाण है कि कर्ज समय पर दिया गया है। इस बात का ये प्रमाण होती है कि जो टैक्स है, जो शुल्क है, वो समय पर अदा किया गया है। यदि आप किसी ज़मीन पर रहते हैं या आप उसे जोतते बोते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार के द्वारा उस पर टैक्स लगाया जाता है। सरकार के द्वारा कुछ निश्चित कर उस पर लगाया जाता है जो उस एरिया के हिसाब से होता है। तो ये जो मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है, ये इस बात का प्रमाण होती है कि जो उस भूमि पर लगाया गया टैक्स है, जो उस भूमि पर लगाया जा रहा कर है, उसका भुगतान समय पर अदा किया गया है। उसके बाद आपको मालगुजारी ज़मीन रसीद दी जाती है। ये उस संस्था द्वारा जारी की जाती है जो ज़मीन की मालिक होती है, या सरकार के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को अधिकृत किया गया है कि वो आपसे कर वसूलेगा या आपसे टैक्स वसूलेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके द्वारा मालगुजारी ज़मीन रसीद को जारी किया जाता है। इसके बारे में आपने 2 बातें जान ली कि ये ऐसा प्रमाण होता है जिससे कि ये पता चलता है कि संबंधित भूमि का जो कर है, जो शुल्क है, वो समय पर अदा किया गया है। दूसरी बात, ये उस संस्था के द्वारा जारी की जाती है जो ज़मीन की मालिक होती है, या फिर सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है, जिस व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो कर वसूल सकता है, तो उसके द्वारा ये आपको रसीद दी जाती है। अब हम इसके कार्य जान लेते हैं, किस तरीके से ये जो मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है ये व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी 4 बातों का आपको जान लेना होगा। सबसे पहली बात है, ये मालिकाना हक का प्रमाण होती है। यदि आपके पास मालगुजारी ज़मीन रसीद है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपका उस संपत्ति पर मालिकाना हक है। यानी कि आपके पास यदि मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, इसका स्वामित्व तो मेरे पास है, क्योंकि ये मेरे नाम है मालगुजारी ज़मीन रसीद, मैंने इस भूमि का समय पर टैक्स अदा किया है और ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे पास मालिकाना हक है। इसी संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जो हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दूसरी बात, आपको मालगुजारी ज़मीन रसीद के बारे में जाननी होगी। ये कानूनी साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी भी लीगल प्रॉब्लम में आप फंसते हैं या कानूनी साक्ष्य के रूप में आपको कहीं पर दस्तावेज दाखिल करना होता है अपनी भूमि से संबंधित, तो मालगुजारी ज़मीन रसीद वहाँ पर काम आ सकती है और आप अपनी मालगुजारी ज़मीन रसीद को वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं, जिससे पता चले कि संपत्ति आपके नाम है और आपके पास इसका स्वामित्व है, आप इसका टैक्स समय पर अदा करते हैं। तीसरा होता है, ये भविष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। यदि आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करना या स्थानांतरित करना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो रसीद है, मालगुजारी ज़मीन रसीद, ये उपयोग में लाई जाती है। उसे वहाँ पर आप संलग्न करके किसी दूसरे व्यक्ति के नाम उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसे बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये उसमें भी काम में लाई जाती है जो मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है। चौथा, ये इस बात का प्रमाण होती है कि जो भुगतान है वो समय पर किया गया है। जो कर, जो टैक्स सरकार के द्वारा लगाया गया, उसका भुगतान आपने समय पर किया है, ये उसका प्रमाण होती है। अब देखिए, ये चारों बातें आपने जान ली, लेकिन इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है। ये जजमेंट 2 नवंबर 2023 को दिया गया, जिसका नाम है मुनि शंपा बनाम एन रमारेड्डी एंड अदर। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता को खत्म करते हुए कहा कि जो मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है वो मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होती। देखिए, जो मालगुजारी ज़मीन रसीद होती है वो किस तरीके से आपको दी जाती है। तो सबसे पहले आपको दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी है उसका नाम खारिज होकर आपका नाम आता है या आपका नाम दाखिल होता है, तो इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। तो जब भी राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज हो जाता है, उसके बाद जब आपका नाम भूमि में आ जाता है, उसके बाद आप जो टैक्स है, जो कर है, वो सरकार को देते हैं। 1 साल में एक बार आपको जमा करना होता है। उसके बाद आपको मालगुजारी ज़मीन रसीद दी जाती है।
ये पहले ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन जमा की जाती है। कई राज्यों ने ऑफलाइन में से बंद कर दिया है। तो मालगुजारी ज़मीन रसीद आपको जब दी जाती है जब दाखिल खारिज हो जाता है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि दाखिल खारिज केवल मालिकाना हक का प्रमाण नहीं हो सकता। यदि आपका ज़मीन में नाम आ जाता है तो ये प्रमाण नहीं होता कि आपका स्वामित्व भी उस संपत्ति पर है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुनीशंपा बनाम एन दमा रेड्डी के जजमेंट में बताया कि जो मालगुजारी ज़मीन रसीद है वो मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होती और इसके आधार पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर सकते। ना तो आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, ना आप उसे दान कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आपके पास केवल मालगुजारी ज़मीन रसीद है तो इसके आधार पर आप उस संपत्ति का कुछ नहीं कर सकते और उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई अन्य दस्तावेज होना आवश्यक होता है। जो मुनीशंपा वाले केस है इसमें ये बताया गया है कि जो मालगुजारी ज़मीन रसीद है उसके आधार पर आप किसी भी संपत्ति को विक्रय नहीं कर सकते। यदि कोई भूमि आपके नाम होती है तो उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज भी होना जरूरी होता है। इसके लिए आप बंदोबस्त दिखा सकते हैं जब बंदोबस्त में आपका नाम चढ़ा होता है, या आप बैनामा दिखा सकते हैं यदि आपने किस व्यक्ति से वो ज़मीन खरीदी थी इसके बारे में यदि आपके पास बैनामा होता है तो आप वो दिखा सकते हैं, या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नाम किसी ने वसीयत की है, विरासत में आपको मिली है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होते हैं। केवल मालगुजारी ज़मीन रसीद के आधार पर आप उस संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि मालगुजारी ज़मीन रसीद इस बात का प्रमाण नहीं होती कि आपका मालिकाना हक उस संपत्ति पर है। यदि आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, बंदोबस्त हो सकता है, बैनामा हो सकता है, किसी ने वसीयत की है तो वो हो सकती है, किसी ने गिफ्ट डीड आपके नाम की है तो वो हो सकती है। तो ये सभी दस्तावेज दिखाने के बाद ही आप किसी भी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम स्वामित्व उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केवल मालगुजारी ज़मीन रसीद के आधार पर आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके साथ ही इसमें बताया गया कि मालगुजारी ज़मीन रसीद केवल इस बात का प्रमाण है कि सरकार के द्वारा जो टैक्स उस भूमि पर लगाया गया है उसका भुगतान समय पर अदा किया गया है। समय पर जब आप उसका भुगतान कर देते हैं उसके बाद आपको मालगुजारी ज़मीन रसीद दी जाती है। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे या आपका मालिकाना हक उस संपत्ति पर होता है। तो इस तरीके से मुनीशंपा बनाम एन दमा रेड्डी के जजमेंट में बात की गई। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ आ गई होगी कि मालगुजारी ज़मीन रसीद क्या होती है और क्या होती थी, पहले इसकी क्या मान्यता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट मुनीशंपा बनाम एन दमा रेड्डी में किस तरीके से बात कही गई है और किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके मालिकाना हक की मान्यता बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब मालगुजारी ज़मीन रसीद केवल आपके कर का प्रमाण होती है, आपके टैक्स का प्रमाण होती है कि आपने समय पर टैक्स अदा किया है, संबंधित भूमि का जो शुल्क है वो आपने समय पर अदा किया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।